स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री श्याम हिंदी क्लासेज में। और मैं हूँ प्यारे दोस्तों आपका दोस्त महेश कुमार आसीवाल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 12 और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आप श्याम हिंदी क्लासेज पर बने रहें और हिंदी की संपूर्ण तैयारी करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए आपका प्यारा चैनल हमेशा तत्पर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी में ये भागीदारी निभाता प्यारे रहेगा। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के बारे में, उसका अर्थ, उसके प्रवर्तक, परिभाषा और भेद। भाषा, व्याकरण और लिपि का। और अब हम पढ़ रहे हैं, आज दूसरा टॉपिक हमारा वो है अलंकार का। तो आइए देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है। तो हमारा टॉपिक आज का अलंकार। क्या होता है अलंकार? अलंकार का अर्थ, सबसे पहले कोई भी शब्द जब हमारे सामने आता है तो उसके बारे में जानने के लिए कि उसका अर्थ क्या होता है, वो शब्द आया कहाँ से, वो शब्द दिया किसने, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अलंकार शब्द का अर्थ, इसका अर्थ है आभूषण या गहना। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। इसका अर्थ हुआ आभूषण या गहना। फिर दूसरा आता है इसके प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक कौन है यानी ये शब्द दिया किसने, इस शब्द का निर्माण किसने किया। तो किसने किया? इसका निर्माण किया था संस्कृत के आचार्य हुए थे, आचार्य भामह ने इस शब्द को दिया था। कब दिया था? 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में इस शब्द का निर्माण किया गया। आचार्य भामह ने 6वीं से 7वीं शताब्दी के अंतर्गत इस शब्द का दिया। इस शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस शब्द की आवश्यकता पड़ी काव्य को बहुत ज्यादा रोचक बनाने के लिए, काव्य को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, काव्य में रोचकता लाने, काव्य में सरसता लाने के लिए, काव्य को थोड़ा सा इजी यानी सरल बनाने के लिए इस शब्द की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि कोई भी काव्य, गद्य तो हर कोई पढ़ लेता था, लेकिन पद्यांश, पद्य और काव्य पढ़ नहीं पढ़ पाते थे लोग। उनको अच्छा नहीं लगता था, पढ़ने में थोड़ा रोचक नहीं लगता था, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके द्वारा काव्य में रोचकता लाई गई, काव्य में सरसता लाई गई, जिससे कि काव्य को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, काव्य को गाने योग्य बनाया गया, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। अब है इनका ग्रंथ कौन सा था, किस ग्रंथ में इन्होंने ये अलंकार के बारे में बताया। इनका ग्रंथ था काव्यालंकार। ग्रंथ का नाम क्या था? काव्यालंकार। 6वीं से 7वीं शताब्दी में इस ग्रंथ में, जिसका नाम था काव्यालंकार, जिसमें इस अलंकार शब्द के बारे में बताया गया है कि कितने अलंकार होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखते हैं। तो पहले हमने पढ़ा अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना होता है। प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भामह थे। 6वीं से 7वीं शताब्दी में इन्होंने ये शब्द दिया था। ग्रंथ का नाम क्या था? काव्यालंकार इनके ग्रंथ का नाम था। और अब है इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो इस शब्द के निर्माण के लिए इसका निर्माण हुआ क्री धातु में अलम उपपद जोड़ने पर। क्री धातु में, क्री धातु है
उसमें अलम उपपद जोड़ने पर इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण हुआ क्री धातु में अलम उपपद, क्री धातु है, अलम उपपद है को जोड़ने पर। अब देखो हम इसका निर्माण करके देखते हैं। अलम तो उपसर्ग पहले आता, उपपद यानी उपसर्ग जो पहले आता है, पहले वाला पद। तो पहला पद कौन सा है? अलम है और क्री धातु है, बराबर क्या बना? अलम और क्री धातु से क्या बन गया? कार। क्री धातु, धातु का रूप परिवर्तन शब्द बना कार, तो बराबर कौन सा शब्द बना? अलंकार। इस शब्द का निर्माण किया गया। जो हलंतमय था वो हलंतमय है, वो ऊपर चला गया, और अलम प्लस कार अलंकार, इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण किया गया। तो ये था अलंकार। अलंकार का अर्थ था आभूषण या गहना। प्रवर्तक आचार्य भामह, 6वीं से 7वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। ग्रंथ था काव्य अलंकार। निर्माण इसमें क्री धातु में अलम उपपद जोड़ने पर इसका निर्माण हुआ और शब्द बना अलंकार। ये तो एक थी सामान्य सी जानकारी। जिस प्रकार से कोई भी स्त्री गहने पहनकर या आभूषण पहनकर बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग जाती है, उसका सौंदर्यता यानी उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जब काव्य में अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसमें रोचकता, उसकी सरसता बढ़ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा रोचक लगने लग जाता है, जिसको लोग बार बार पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण देकर के आपको समझाया जा सकता है कि जिस प्रकार कोई भी स्त्री है, उस स्त्री को जब वह आभूषण गहने पहन लेती है तो और ज्यादा सुंदर दिखने लग जाती है। उसी प्रकार से काव्य में जब अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो बहुत ही रोचक और बहुत ही सरस हो जाता है, उसकी रोचकता बढ़ जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, या यहां पर शब्द भी कर सकते हैं, शब्द अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द ही अलंकार कहलाते हैं, या शब्द अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। आचार्य भामह के अनुसार इसकी परिभाषा यही थी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है या वही अलंकार कहलाते। संस्कृत में क्या परिभाषा थी? संस्कृत में परिभाषा थी अलंकारोति, एक मिनट, अलंकरोति इति अलंकार है। ये इसकी परिभाषा थी संस्कृत में। अलग अलग आचार्य हुए, अलग अलग व्यक्ति हुए, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी अपने अपने हिसाब से। जब भी कोई शब्द हमारे सामने आता है और प्रत्येक व्यक्ति का, उस प्रत्येक विद्वान का उस शब्द के प्रति अपना एक व्यू होता है, अपना एक तरीका होता है उसको प्रस्तुत करने का या उसकी व्याख्या करने का। तो उस समय के जितने भी विद्वान हुए सबने अपने अपने तरीके से इस शब्द की परिभाषाएं दी। तो उनमें से एक परिभाषा है अलम करोति इति अलंकार है। हिंदी अर्थ क्या हुआ इसका? इसका हिंदी अर्थ हुआ जो अलंकृत करता है वही
अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। एक परिभाषा और है, वो है आचार्य दंडी ने दी थी। आचार्य दंडी के अनुसार थी, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये परिभाषा आचार्य दंडी ने दी थी। आचार्य दंडी हुए, उन्होंने परिभाषा दी थी कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म तत्व हैं वही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म तत्व हैं वही अलंकार है। परिभाषा थी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म तत्व है वही अलंकार है। ये परिभाषा उनके द्वारा दी गई। तो ये परिभाषाएं हैं, हमें अच्छे से ये परिभाषाएं तीनों की तीनों अच्छे से याद करनी है। तो पहली, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। और फिर है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कि अलंकार है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अलंकार के भेद, अलंकार के वैसे तीन भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। कंपटीशन एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें तीन प्रकार बताए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन ये देखने में आया है और ये देख रहे हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, कक्षा 12 का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जब अलंकार के बारे में पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो जब 2 लिख दिया जाता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो भी वो सही माना जाता है। और 3 लिख दिया जाता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तब भी वो सही माना जाता है। पाठ्यक्रम में 2 ही अलंकार लिए गए हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो पढ़ते हैं हम उनके बारे में। अलंकार के तीन भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। ये 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीनों प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे, एक तो है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, यह हमेशा याद रखने हैं। और अगर आप एग्जाम में आता है तो ये भी लिख सकते हैं कि अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो पढ़ते हैं पहला, और पहला है वो है शब्दालंकार। किसे कहते हैं शब्दालंकार? जहां काव्य में
वर्णों व शब्दों के द्वारा, जहां काव्य में वर्णों या शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां काव्य में वर्णों और शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार आएंगे अपने अनुप्रास अलंकार आएगा, फिर आएगा यमक, फिर आएगा श्लेष। इनको हम विस्तृत रूप से अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। ये तीन ही अलंकार आते हैं। शब्दालंकार में वैसे 8 या 9 अलंकार होते हैं टोटल, लेकिन हमारे सिलेबस में ये तीन ही हैं, पहला अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीन हम पढ़ेंगे। शब्दालंकार जहाँ काव्य में वर्णों व शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में वर्णों के द्वारा और शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा। काव्य की पंक्ति होती है, उस काव्य पंक्ति में वर्ण है, कई वर्ण एक ही बार कई बार आ जाएंगे, ऐसे कई शब्द हैं तो प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाएगा। इस प्रकार से जो चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा वो शब्दालंकार कहलाएगा। अब दूसरा है अर्थालंकार। जहां काव्य में शब्द में निहित, जहां काव्य में शब्द में निहित अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है, या उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा हुई, जहां काव्य में शब्द में निहित अर्थ के आधार पर, जहां काव्य में शब्द में निहित अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो जहां काव्य में शब्द में निहित यानी शब्द का जो अर्थ होगा, उसके अर्थ के आधार पर जो परिवर्तन होगा वही अर्थालंकार कहलाएगा। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, मानवीकरण पढ़ेंगे, उदाहरण अलंकार पढ़ेंगे। इस प्रकार आपके सिलेबस में जो भी 8 और 9 अलंकार हैं वो सारे इस अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में आता उभयालंकार, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप परिभाषा सुन लीजिए। परिभाषा होगी, जहां शब्द और शब्द में निहित अर्थ के आधार पर, यानी शब्द भी परिवर्तन होंगे और शब्द का जो निहित अर्थ होगा उस अर्थ के आधार पर जो परिवर्तन होगा या चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा वो उभयालंकार कहलाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें। जय श्री राम।